डिस्पोजल ऑफ केमिकल्स, डिस्पोजल कैसे करेंगे केमिकल्स के यूज के बाद, उसको डिस्पोज भी तो करना होता है। तो डिस्पोजल के लिए ये केमिकल वेस्ट में काउंट होगा, हजार्डस केमिकल वेस्ट या हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में जाएगा ये, ठीक है। अब या तो इसको अंडरग्राउंड डंप कर देखिए, हजार्डस वेस्ट को 3-4 तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाता है, या तो उसको लैंडफिल करते हैं, मतलब जमीन में गड्ढा करके उसको गाड़ देते हैं, लेकिन वो लैंडफिल हर जगह नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने जो परमिसिबल जगह दी है लैंडफिल के लिए और जितनी लिमिट दी है और जिन हजार्डस वेस्ट की उनने ऑथेंटिसिटी दी है लैंडफिल की, सिर्फ वही लैंडफिल करे जा सकते हैं। फिर कुछ को करा जाता है इंसिनरेट, इंसिनरेट मतलब बड़ी बड़ी उनके पास एक चिमनी होती है, उसमें उसको जला देते हैं, उसको बोलते हैं इंसिनरेट करना। लेकिन इंसिनरेटर अगर आपकी प्लांट में है तो वेल ऑफ, नहीं तो गवर्नमेंट ऑथराइज इंसिनरेटर पे उसको भेजना पड़ेगा और इंसिनरेट करवाना पड़ेगा। आप तो ये लैंडफिल करिए या इंसिनरेट करिए, तो ये दोनों गवर्नमेंट ऑथराइज बॉडीज होती है, सीपीसीबी, या स्टेट ऑथराइज बॉडीज भी होती है, या फिर गवर्नमेंट ऑथराइज मतलब वही होती है। जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है, वैसे ये एजेंसीज होती है। जैसे मैं अगर बात करूँ, मैं एमपी में हूँ, तो यहाँ पे एक ही लेबोरेटरी है जहाँ पे ये काम होता है, और वो यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया वहीं पर है। तो आसपास की इंडस्ट्रीज वाले अपना पूरा वेस्ट जो है वो उससे उसको कोटेशन देके उससे पीओ रेज करके वहां भेजते और इंसिनरेट करवाते हैं, राइट। तो ये डिस्पोजल मेथड्स है। ड्रेनिंग ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स को आप ऐसे सीवियर में ड्रेन नहीं कर सकते कि केमिकल का वेस्ट है उसको ऐसे बहा दो नाली में वो चले जाएगा, नहीं, क्योंकि आपके जो प्लांट से बाहर निकल रहा है वो ड्रेनेज सिस्टम, वो अल्टीमेटली बाहर जाके लोकल ड्रेनेज सिस्टम से मेट होगा और अल्टीमेटली वो नदी नालों में कहीं ना कहीं जाएगा, एक्वेटिक लाइफ ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करेगा, सब करेगा। तो आपके केमिकल का जो वेस्ट है वो सीवरेज में नहीं आना चाहिए। अगर आपको परमिट नहीं है उस वेस्ट को बहाने की, तो नॉर्मली हजार्डस वेस्ट की परमिशन होती नहीं है उसको ड्रेन में बहाया जाए, ठीक है। तो वेस्ट को आपको ट्रीट करना पड़ेगा, तो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए। अगर आपके पास है इतना केमिकल यूज तो आपको वैसा वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बनाना पड़ेगा। और अगर नहीं है तो जहाँ पे ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं, आप वहां पे भेज के ट्रीटमेंट करवाइए उसका और फिर उसको करिए, राइट। और ये ट्रीटमेंट प्लांट्स ईटीपी और एसटीपी के अलावा होते हैं। नॉर्मली इंडस्ट्रीज में इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, लेकिन ये वाले कुछ दूसरे ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। मैंने ऐसी इंडस्ट्रीज देखी है जहाँ पर सेल्फ ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, कहीं पे ऑयल फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी होते हैं जहाँ पे ऑयल्स का फिल्ट्रेशन किया जाता है, कहीं पे ट्रीटमेंट प्लांट्स भी होते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो उसको अगर आपको ड्रेन करना है या उसको बर्न करना है या उसको अंडरग्राउंड करना है तो उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ताकि उसका हजार्ड थोड़ा कम हो जाए, राइट। ये देखिए, ये ड्रम्स मैंने जैसे बताया था, खाली ड्रम्स में हजार्डस वेस्ट में काउंट होते हैं, ठीक है। और इनको आप, ये कोई एजेंसीज जो इनको परचेस करती है तो वो आप इनको बेच सकते हैं, इसको ऐसे ही नहीं रखना है और इसके आसपास वेल्डिंग नहीं करना है, वरना ये भी फटाके जैसे फूट सकते हैं। देखिए, ये जो ड्रेनेज में आप बहा रहे हैं, ये इस तरह का फोटोग्राफ्स ऐसा नहीं होना चाहिए। केमिकल वेस्ट को जितनी जल्दी हटा सकते हो उतनी जल्दी हटाना चाहिए, और इसके एम्प्टी गैस को भी अपराइट पोजीशन में रखना चाहिए। और डोंट पोर केमिकल लिक्विड्स इनटू ड्रेन्स, से देखिए ऐसे ड्रेन्स में नहीं बहाना है इनको, ये भी केमिकल वेस्ट में आता है। इन लैब केमिकल मैनेजमेंट, अगर लेबोरेटरीज में आप काम जैसे अपने जो क्वालिटी लैब्स होती हैं वहाँ पे थोड़े बहुत केमिकल्स अलग अलग तरह के आते रहते हैं, टेस्टिंग चलती रहती है, तो उनको भी सैनिटरी सीवियर में देखना है कि बहाना है कि नहीं, न्यूट्रलाइज करके उनको बहा दीजिए, ऐसे मत बहाए, नॉर्मल ट्रैश जैसा नहीं यूज करना है। और कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो आप अपने टीचर्स डिपार्टमेंट से बात कर सकते हो उसके लिए। एसिड न्यूट्रलाइजेशन, हाइड्रोक्लोरिक, फॉस्फोरिक, सल्फ्यूरिक, लेस देन 50% एसिड्स, आप एसिड्स वगैरह को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। न्यूट्रलाइज करने के बाद उसको आप ब्रेन में बहाएंगे तो कोई इशू नहीं, लेकिन डायरेक्ट एसिड्स नहीं बहा सकते, फ्यूम हुड होना चाहिए, राइट। ये कुछ प्रोसेस दी हुई है न्यूट्रलाइजेशन की, कैसे न्यूट्रलाइज करना है। तो ये देख सकते हैं, एसिड्स में आप पानी मिला सकते हैं, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, वाटर में एसिड मिलाना है, एसिड में वाटर नहीं मिलाना, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, डिकेंट कर सकते हैं सॉल्यूशन को, और अलाउ सॉलिड टू ड्राई एंड पैकेज फॉर डिस्पोजल नॉर्मल ट्रैश, ये कुछ चीजें आप कर सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन के लिए। केमिकल डिस्पोजल पे हमेशा रेड टैग लगा होना चाहिए। मिक्सचर, सॉल्यूशन और पाउडर जो भी है केमिकल कंपेटिबल कंटेनर्स में रखा होना चाहिए। बीकर, फ्लास्क, लीकिंग कंटेनर, बॉटल विदाउट कैप्स नहीं होने चाहिए, और ये सब फ्री है। ये वाली चीजें तो आप मतलब थोड़ा बहुत मैनेजमेंट की जरूरत है इसमें कोई अलग से खर्चे की बात नहीं है। वेस्ट एक्यूमुलेशन की बात है, लेबलिंग होना चाहिए, भले वेस्ट हो तो भी इस पर लेबल लगा होना चाहिए रेड टैग के साथ में, ठीक है। और वेस्ट ऐसा नहीं कि एसिड पड़ा है, उस एरिया की जिम्मेदारी भी किसी की होनी चाहिए। जैसे हम यूज वाले एरिया केमिकल स्टोरेज की जिम्मेदारी किसी को देके रखते हैं, वैसे ही वेस्ट की जिम्मेदारी भी किसी को देके रखनी होगी। वेस्ट है तो ऐसे उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है।
वहां भी कोई पर्सन ऑथोराइज होना चाहिए जिसकी जिम्मेदारी हो।